नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस में। ठीक, तो आज हमारा एनडीए में लेक्चर सेकंड है, जहां पर एनडीए और प्लस जो है आप देख सकते हैं 11th दोनों कवर हो रही है यहाँ पर एनडीए और 11th। इससे पहले हमारा एक लेक्चर जा चुका है, ठीक है ना। ठीक, देखिए सामने दिख रहा है आपको। इससे पहले हमारा एक लेक्चर जा चुका है, किसी प्रकार कोई दिक्कत वहाँ पर स्टूडेंट को नहीं हुई है, ठीक है ना। वो लेक्चर हमारा पूरा हो चुका है, हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको वहाँ पर समझाया था, ठीक है। ठीक है कि रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। समझ रहे मेरी बात को। आज आगे चलिए कुछ और सिखाते हैं आपको। चलिए, जैसे इससे प्रीवियस में क्या समझाया था, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर कोई चीज़ रूट के अंदर है, रूट के अंदर मान लीजिए एक्स है, या कोई रूट के अंदर फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन मान लीजिए रूट के अंदर है, रूट के अंदर अगर फंक्शन है एफ एक्स, तो इस फंक्शन को ऑलवेज, इस फंक्शन को ग्रेटर इक्वल करेंगे जीरो के, हमेशा करना होगा। अगर यही फंक्शन 1/√, के नीचे है तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, तो इस फंक्शन को सिर्फ ग्रेटर करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे। ये चीज हमने आपको बहुत बिंदास तरीके से समझाई थी, है ना। आप देख सकते हैं ये चीज हमने आपको समझाई थी। ठीक, इसमें आज क्या भाई है, एक सेकेंड रुकना। इसमें जो है ठीक, कुछ अजीब सा लग रहा है ना, किस कारणवश से देखना पड़ेगा। ठीक, एक सेकंड बेटा वेट करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। टेंशन नहीं लेते हैं, बस थोड़ा रुक जाइए। ठीक, अजीब तरीके से ये पीछे बैकअप में कुछ हो रहा है ना, इस चीज को समझना पड़ेगा। एक सेकंड बेटा रुक जाइए। चलिए, तो इस प्रकार हमने आपको बताया था, अगर फंक्शन रूट के अंदर है तो उसको ग्रेटर इक्वल करेंगे जीरो के, अगर अपॉन में है अगर फंक्शन, तो इसको सिर्फ ग्रेटर करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे। ये कंडीशन हमने कल बताई थी, है ना। डोमेन बताया था, डोमेन क्या होता है ना। तो ये चीजें हमने आपको वहां पर समझाई थी, है ना। चलिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। खतरा कहाँ कहाँ से होता है भाई, जब न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर हो, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, जीरो को बचाना होता है, जीरो को बचाना होता है। इससे पहले क्लास में हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। चलिए आगे आज नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो अभी बहुत सवाल बाकी हैं, अभी बहुत क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ काम आने वाली चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमने सेट थ्योरी पढ़ाई थी, वहां आपको सेट थ्योरी में इंटरवल के बारे में हमने बता दिया था। ओपन इंटरवल कब लगाते हैं, क्लोज इंटरवल कब लगाते हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए जाके, इंटरवल वाला। इसके बाद पुनः यहाँ पर आइए। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। आज हम इनक्वालिटी के बारे में कुछ बताएंगे, इनक्वालिटी के बारे में, है ना। इसे इनक्वालिटी बोल लीजिए या इनइक्वेशन बोल लीजिए, एक ही बात होती है। एक होता है इनइक्वेशन, क्या होता है, इन इक्वेशन, और एक होता है इक्वेशन। आप जानते हैं क्या होता है इक्वेशन, एक होता है इक्वेशन, ये चीजें आप जानते हैं। एक होता है इक्वेशन, एक होता है इनइक्वेशन, है ना। ये दोनों चीजें आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आप समझ सकते हैं, ये इनइक्वेशन क्या होती है। जैसे इनइक्वेशन का मतलब, इक्वेशन क्या होती है, जैसे इक्वेशन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। जैसे x² + 2 = 10, तो जहां पर =2 का साइन आ जाता है, यानी ये साइन आ जाता है, ये वो तो इक्वेशन होती है। लेकिन ये इनइक्वेशन क्या होती है, इसको इनक्वालिटी भी बोलते हैं। इन इक्वेशन को इनक्वालिटी भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं, असीमिका। तो इन इक्वेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है, यहाँ पर किस प्रकार के साइन आपके लिए यूज होंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो साइन यूज होंगे
वो ग्रेटर है ना, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ये 4 साइन आपके लिए यहां पर आएंगे। एक ये साइन आएगा, एक ये साइन आएगा और ये 2 साइन आएंगे। तो ये साइन जहां पर उपयोग में आते हैं वो तो होता है इन इक्वेशन, क्या होता है, इन इक्वेशन, और जहां पर इक्वल आता है वो होता है इक्वेशन। तो ये है इन इक्वेशन और ये है इक्वेशन, समझ रहे। तो एक इक्वेशन और एक इन इक्वेशन दोनों है ना, बात समझ रहे मेरी बात, तो टेंशन तो नहीं। इसे इनक्वालिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनक्वालिटी भी इसे बोलते हैं, असमीका, आप देख सकते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, हालांकि लोग क्या करते हैं इसको पहले इसका चैप्टर ही पढ़ा देते हैं, इसको चैप्टर ही पढ़ा देते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे जितना आपके काम में आएगा उतना नहीं, आपको बहुत बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए जैसे जैसे समझने की कोशिश करना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये इक्वल होता है तो इक्वेशन होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जैसे हमने आपसे बोल दिया 4 ग्रेटर 1, ये बात सही है या गलत है, और यहाँ पर बोल दिया 3 लेस 5, है ना, और यहाँ पर हमने बोल दिया 2 ग्रेटर 3, और यहाँ पर बोल दिया 4 ग्रेटर 6, है ना। तो ये चीजें जो हमने यहाँ पर लिखी हैं ये बताइए गलत है या सही है, ये गलत है या सही है। चलिए सर बताते हैं। देखो सर आपने ये जो है 4 ग्रेटर 1 किया यानी 4 1 से बड़ा है, ये तो ट्रू है, ये तो सर ट्रू है, ट्रू मतलब तो समझ रहे होंगे ना, ये सही है। अब सर यहाँ पर आपने यहाँ पर 3 लेस किया 5 से, तो 5 से क्या 3 लेस है, हाँ बिल्कुल है, तो ये भी क्या है, ट्रू है सर, सही है, ये भी क्या है सर, ट्रू है, सही है, दिख रहा है ना आपको इधर। हो, 1 मिनट बच्चे थोड़ा वेट कर। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक, अब दिख रहा है ना, टेंशन तो नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक, अब चलेगा। अब सर यहाँ पर देखिए ये 2 जो है ये 2 3 से बड़ा है क्या, ये फॉल्स है, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। अब ये देखो 4 क्या 6 से बड़ा है, सर ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर ग्रेटर लेस इक्वल ये हमने आपको बताया। अब यहीं पर अगर कोई आपको इस प्रकार दे दे, ये आप समझ गए होंगे, ये तो समझ गए होंगे, अगर आपको कोई इस प्रकार दे दे कि 4 ग्रेटर 5, 4 ग्रेटर 4 ग्रेटर इक्वल 4 ग्रेटर इक्वल, यानी यहां पर 2 कंडीशंस हैं, क्या है भाई साहब, यहां पर 2 कंडीशंस हैं, एक ग्रेटर है और एक इक्वल है। भाई इसमें से 2 कंडीशन निकली ना, पहली कंडीशन में जो 4 है वो ग्रेटर है, किससे, 4 से, और एक कंडीशन ये इक्वल की है, यानी जो 4 है वो 4 के इक्वल है। तो इन इक्वेशन में यानी इन क्वालिटी में 2 कंडीशंस आई हैं, एक ग्रेटर की बोल रहा है, एक ग्रेटर की बोल रहा है और एक इक्वल की बोल रहा है, दिख रहा है ना, टेंशन तो नहीं। तो सर एक ग्रेटर की बोल रहा है, एक इक्वल की बोल रहा है, समझ रहे होंगे बात मेरी, है ना। तो सर यहाँ पर चीजें समझने वाली हैं कि सर ये तो गलत धारणा है, ये तो गलत है, 4 4 से बड़ा कैसे हो सकता है, 4 4 से बड़ा कैसे हो सकता है ना, भाई 4 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता, पर सर ये सही है ये। अब सर आप कहेंगे कि ये जो इन इक्वेशन है ये सही है या गलत है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि इसकी एक कंडीशन तो गलत है और इसकी एक कंडीशन से सही है, तो ये पूरी इन इक्वेशन सर सही है या गलत है। तो बेटा अगर इन इक्वेशन में 2 कंडीशंस हैं, अगर उन 2 कंडीशन में एक कंडीशन सही है और एक कंडीशन बेटा गलत है, तो वो इन इक्वेशन सही मानी जाती है, क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है। तो ये आपकी कैसी हो गई, ट्रू, ये आपकी कैसी हो गई, ट्रू, ये बात याद रखिए हमारी आप। जैसे देख लीजिएगा, जैसे कि कोई आपसे कहते 5 ग्रेटर इक्वल 6, ये देखिए 5 ग्रेटर इक्वल 6, तो यहां पर सर 2 कंडीशंस आई हैं,
देखिए पहली जो कंडीशन है वो 5 ग्रेटर है 6 से, और दूसरी कंडीशन है वो 5 इक्वल है 6 के। ठीक, तो सर यहाँ पर दोनों कंडीशन देखिए, दोनों कंडीशन को अगर आप चेक करेंगे तो ये कंडीशन गलत है, क्योंकि 5 6 से बड़ा कहाँ है, और ये भी कंडीशन गलत है, तो ये इनइक्वेशन गलत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगी। दो कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी सही साबित होगी, वरना आपको हाथ धोने पड़ जाएंगे। समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर इन इक्वेशन में दो कंडीशंस बनती हैं तो एक कंडीशन सही होनी चाहिए और एक कंडीशन गलत है तब भी सही है, दोनों कंडीशन सही है तब भी सही है। अगर दोनों गलत है तो इन इक्वेशन गलत है। ये चीज हमने आपको यहाँ पर बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा ये सब चीज आपके अच्छे से, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, बट एक कंडीशन, एक चीज और है यहाँ पर आपको समझानी है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। क्या है? देखिएगा, जैसे सर यहां पर देखिए, जैसे यहां पर लिखा है 5 ग्रेटर 4, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल सही बात। तो अगर हम दोनों तरफ, दोनों साइड में 1 ऐड कर दें, यानी बोथ साइड एडिंग 1, बोथ साइड एडिंग 1 आ जा, ठीक है। बोथ साइड अगर हम एडिंग 1 कर दें, इधर भी 1 ऐड करते हैं इधर भी करते हैं, तो समझिए यहां पर 1 ऐड करेंगे, समझ रहे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर हो जाएगा 1 और प्लस 5 ऑलरेडी है 5, ठीक है, ग्रेटर। यहां पर देखिए ये क्या है? 4, समझ रहे? ये क्या है? 4, इधर भी 1 ऐड होगा। भाई हमने दोनों साइड पर 1 को ऐड किया, ठीक, दोनों साइड हमने 1 को ऐड किया। आप समझिए, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6, ग्रेटर 4 और 1 5। अब भी ये इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, यानी अब भी इसका साइन नहीं बदला। कैसे? इसका साइन कैसे नहीं बदला, समझिए बात को। यहां पर इसका साइन क्या था? ग्रेटर, ठीक, और यहां पर इसका साइन क्या था? यहां पर इसका साइन क्या हो गया? ग्रेटर। तो हमने इन इक्वेशन में दोनों तरफ एडिंग किया, यानी ऐड किया, फिर भी इसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने दोनों तरफ जोड़ा है। इसी प्रकार आप घटा के देख सकते हैं, जैसे ये इन इक्वेशन है 5 ग्रेटर 4, समझ लीजिए 5 ग्रेटर 4, ठीक, ठीक, समझ रहे? तो यहां पर ये चीजें हैं। तो हमने इन इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड किया, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ। अब अगर माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं, क्या? बोथ साइड -1 किया, यानी इधर से भी -1 घटाया, इधर -1 किया यानी +5, ग्रेटर इधर भी -1 किया, तो इधर से गया तो 4 बचा ग्रेटर, और इससे ये गया 3 बचा। अब भी साइन नहीं चेंज हुआ, तो आप इन इक्वेशन में अगर दोनों साइड कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब इन इक्वेशन के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे? लेकिन एक बात है यहां पर समझिएगा, ये इक्वेशन है 5 ग्रेटर 4, अगर हम इसमें दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई और इधर का 2 का मल्टीप्लाई, 5 2 का 10 ग्रेटर इक्वल 8, तो अब भी ये नहीं बदलेगी, अब भी इन इक्वेशन नहीं बदलेगी। देख लीजिए, इन इक्वेशन का साइन यहां पर ये था, यहां भी यही रहा, साइन नहीं बदला। तो प्लस करिए माइनस करिए, प्लस करिए माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, साइन नहीं बदलेगा। समझ लीजिए, साइन नहीं बदल सकता बेटा, टेंशन नहीं लेंगे। तो यहां पर देखो साइन नहीं बदला, समझ रहे मेरी बात? वट सर
फिर साइन कब बदलता है, देखिए समझ रहे। अब अगर हम इस इन इक्वेशन में, अगर हम इस इन इक्वेशन में, जैसे कि यहां पर क्या है, ये था 5 ग्रेटर 4, अगर इस इन इक्वेशन में या इन क्वालिटी में माइनस से गुणा या भाग करते हैं, ठीक, किससे, माइनस से, जैसे यहां पर ये 2 से किया, इधर हमने -2 से गुणा किया, इधर भी -2 से गुणा किया, तो इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 5 दूनी 10, -10। अब ये जो साइन है ये बदल जाएगा बेटा, ये साइन बदल जाएगा, ये इधर हो जाएगा इस प्रकार, 4 दूनी 8। अब ये कंडीशन होती है, जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, देख लीजिए। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे यहां पर आपके पास है 6 ग्रेटर 4, ठीक है, 6 ग्रेटर 4, तो यहां पर अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 6 ग्रेट, अब इधर साइन चेंज हो जाएगा ना, ये ग्रेटर क्या हो जाएगा, लेस, अब 4 बन जा 4, तो ये चीज होती है, ये बात समझिए आप, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब हम लिखे दे रहे हैं, जैसे आप समझते रहेंगे, जब इन इक्वेशन में माइनस से, ठीक है, माइनस नेगेटिव लिख लीजिए, क्या, नेगेटिव से गुणा या भाग करते हैं, तो क्या होगा, इन इक्वेशन चेंज होगी, ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक। जब आप इसमें माइनस से गुणा या भाग करेंगे तो इन इक्वेशन क्या होगी, चेंज होगी, ये बात आप समझ लीजिएगा, तब इन इक्वेशन क्या होगी, चेंज होगी, ये बात आप समझिए, ठीक है। जब इन इक्वेशन में नेगेटिव, किससे, नेगेटिव, ये समझिए, नेगेटिव से गुणा या भाग करेंगे तो इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, समझ लीजिए। जैसे यहां पर 4 है, समझिएगा, अब यहां पर क्या है, ग्रेटर, किससे, 3 से मान लीजिएगा, तो अगर आप इस इन इक्वेशन में अगर आप माइनस से गुणा या भाग करते हैं, जैसे आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -3 से किया, तो 4×3 12, -12, अब ये चेंज हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ठीक है, 3 3 9, तो ये कंडीशन होती है, अगर आप भाग भी देंगे तब भी, ठीक। तो किसमें चेंज होती है, माइनस की स्थिति में, किसमें, माइनस की पोजीशन में, माइनस के पोजीशन में आप अगर भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो आप चेंज हो जाएगी, समझ लीजिएगा, ठीक। तो इन इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज, कब होगी चेंज, जब हम माइनस के नंबर से गुणा या भाग करेंगे तभी चेंज होगी, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात को, ये कंडीशन यहाँ पर होती है, ये चीजें हैं यहाँ पर, समझ लीजिएगा, बहुत इजी है ना। चलिए और कुछ बताते हैं, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारी एक इन इक्वेशन है, जैसे कि समझिएगा x - 1/3, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है 0, ठीक। इस इन इक्वेशन को सोल्व करना है, इस इन इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है, देख लीजिए, इस इन इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इधर, अब जैसे सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ये किसमें है, डिवाइड में, अब इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, भाई डिवाइड की, अगर हम डिवाइड को दूसरे पक्ष में भेजते हैं, ये नीचे भाग में है, अगर हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया जाके, तो ये बनी है x - 1 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक। भाई आपने 0 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0 आएगा, समझ रहे भाई, किसी भी नंबर का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, समझिएगा,
अब इधर ये -1 है ना, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल 1, यानी इसका एक्चुअल आंसर जो आएगा वो ये आएगा, x कैसी चाहिए, x 1 से बड़ी चाहिए, x 1 से बड़ी चाहिए ना, 1 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब 1 से कहां तक चाहिए, अनंत तक, 1 से अनंत तक चाहिए ना, 1 से बड़ी चाहिए। इस प्रकार भाई यहाँ पर ये होती है ना नंबर लाइन, ये 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, इस प्रकार यहाँ पर चलता है अनंत तक, और यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर -2 होता है, इस प्रकार यहाँ पर अनंत तक चलता है माइनस। तो हमें 0 से बड़ा चाहिए भाई, x 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तो 0 से बड़े नंबर किधर होंगे, 0 से बड़े नंबर इधर ही होंगे ना, यहाँ भाई 1 से बड़े इधर ही होंगे ना, तो 1 से इधर कहां तक जाओगे, अनंत तक जाओगे ना, तो इसका मतलब ये होती है कंडीशन, ये दिया है, लेकिन 1 को शामिल करना है क्योंकि इक्वल है ना, 1 से बड़े भी चाहिए और 1 भी चाहिए, तो शामिल करना है, इसके मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लोज, और यहाँ पर हमेशा ही ओपन लगाते हैं, तो ये आपका x हो गया, x बिलोंग, ये आपका आंसर हो गया है किसका, इन इक्वेशन का, ये जो आंसर है वो किसका, आपका इन इक्वेशन का आंसर है। एक और आपको समझाते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, देखिएगा, ठीक, देखिए अगर आपको कोई अगर देता है यहाँ पर इक्वेशन जैसे कि x माइनस के 5 अपॉन 7 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए जो आपका मन हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन लगा दीजिएगा, लेस इक्वल 0, ठीक, लेस का लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं, यहाँ पर कुछ भी लगाइए उससे कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ पर ये देखो x जो है 1 से बड़ा था ना और 1 के बराबर भी था, तो 1 भी चाहिए और 1 से बड़े सारे नंबर चाहिए, तो 1 से इनफाइनाइट तक चाहिए ना, तो यही कंडीशन होती है, हमने यहाँ पर लिख के आपको दिखा दिया। इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसे बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करेंगे। ये जो 7 है ना, 7, ये 7, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ सकते हैं, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आएगा x माइनस 5, ठीक, लेस इक्वल हाँ 0 लीजिए, समझ रहे, अब इसे सोल्व कर लीजिए अब इसे सोल्व करिए, 5 को उधर ले जाओगे तो x इस प्रकार 5, तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे भी आसानी से लिखा जा सकता है, कैसे देखिए भाई, जो x है वो 5 से छोटा चाहिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये 0 होता है, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 इस प्रकार इधर जाता है माइनस के अनंत तक, तो x जो है ये x है, ये 5 से छोटा चाहिए, 5 के बराबर चाहिए, तो 5 से छोटे नंबर किधर होंगे भाई, 5 से छोटे नंबर कहाँ मिलेंगे, इतना तो आप जानते हैं, 5 से छोटे नंबर पीछे मिलेंगे ना, पीछे, यहां से इस प्रकार ये इधर अनंत तक जाएंगे, तो इधर 5 से छोटे नंबर मिलते रहेंगे, समझ रहे मेरी बात, 5 से छोटे नंबर पीछे मिलेंगे ना, लेकिन 5 को शामिल करना है। अब देखिएगा, तो 5 से छोटे नंबर चाहिए, कहां तक, इधर अनंत तक चाहिए, तो 5 को शामिल करना है, तो 5 को शामिल करना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डॉट, तो 5 को तो शामिल करना है, शामिल के लिए क्या लगाते हैं, क्लोज, पर कहां तक, माइनस के अनंत तक चाहिए नंबर, यहां पर तो हमेशा ही लगाते हैं, तो x ये आपका आ गया है, देख लीजिएगा, ये x आपका आ गया है, वेरी इजी वेरी सिंपल, समझ सकते हैं यहाँ पर ये चीजें, समझ रहे हो आप, तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही, एक और बताया जाए, अगर आपका मन हो तो एक और देख लीजिए, ठीक, एक और देखिए फिर आपको बताते हैं, ठीक, आज क्लास छोटा रहेगा, समझ लीजिएगा बात, देखिए अगर आपको यहां पर कोई देता है 2x माइनस 1 अपॉन 10, कुछ भी लीजिए उससे कोई फर्क नहीं होता, यहां पर ग्रेटर 0, ठीक, वही काम करना है, बात खत्म। चलिए इसका इसमें करेंगे कैंची, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कैंची का गुणा, तो इसका इसमें हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आया 2x माइनस 1, ये साइन क्या है, ग्रेटर, ये इसमें जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक, तो अब इसे सोल्व कर लीजिए, आसान है सोल्व करना, तो आप समझ सकते हैं कैसे, देखिए 1 को इधर लेके आएंगे तो 2x यहाँ पर ग्रेटर है, तो 1 को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1, समझ सकते हैं ना, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर 2 है, 2 को नीचे लेके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 2 कैसा है, पॉजिटिव, तो x बराबर 1/2,
समझ रहे? तो ये आया है आपका, तो इसे सर कैसे लिख सकते हैं, यानी आधे से बड़े नंबर चाहिए, है ना, समझ सकते हैं। x कैसा चाहिए, बड़ा, किससे, हाफ से, हाफ से बड़े नंबर चाहिए, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x बिलोंग, अभी देखियो 1/2 शामिल है यहाँ पर, इक्वल है, शामिल नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ ओपन कोष्टक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओपन। यदि कोई भी चीज शामिल नहीं है तो वहां पर ओपन लगाते हैं इंटरवल, है ना, क्लोज नहीं लगाते हैं। तो 1/2 से कहां तक चाहिए, 1/2 से बड़े नंबर चाहिए, बड़े मतलब अनंत तक चाहिए, तो इस प्रकार यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारी इन इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा सोल्व कराने से क्या फायदा है, आप तमाम इन इक्वेशन लीजिएगा, हम सारी कंडीशंस बता दे रहे हैं, बाकी आप कुछ भी करिए, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़िए। अब देखिए, ये देखिए, इस इन इक्वेशन को सोल्व करके दिखाइए, इस इन इक्वेशन को इनइक्वालिटी मान लीजिए या इन इक्वेशन मान लीजिए, इसे सोल्व करके दिखाइए, करिए सोल्व। चलिए देखिए, ये इन इक्वेशन इनइक्वालिटी मान लीजिए या इन इक्वेशन मान लीजिए, इनको सोल्व करिए, इन्हें सोल्व करना बहुत आसान है, ठीक। इससे पहले ये इन इक्वेशन आपको समझ में आ गए होंगे ना, काफी आसान तरीके से, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बट यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, अब सर आप ये क्यों लेके आए हमारे, इसमें देखो कुछ पॉइंट है, समझिएगा। जैसे ये इन इक्वेशन है, इसे आप सोल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, जैसे x - 2 5 ग्रेटर इक्वल 1, तो आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिए, आप क्या करेंगे, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कोई दिक्कत नहीं, तो x - 2 ग्रेटर इक्वल 5 बन जा 5, ठीक। अब आप 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x ग्रेटर इक्वल 7, तो हमें 7 से बड़े नंबर चाहिए और 7 भी चाहिए, समझ सकते हैं, हमें 7 से बड़े नंबर चाहिए है, 7 से बड़े नंबर चाहिए और 7 भी शामिल है, तो आसान है। देखिए भाई, x बिलोंग 7 शामिल है, तो 7 को शामिल करिए, इसका मतलब क्लोज लगाइए, ठीक। और कहां तक चाहिए, बड़े, तो बड़े तो अनंत तक होते हैं, इस प्रकार, ठीक। ये आपका आंसर इसका आ गया है, काफी आसान है ना भाई। इनफाइनाइट पर कभी भी जो है क्लोज नहीं लगाते हैं, इनफाइनाइट पे हमेशा ही ओपन लगाते हैं, समझ रहे मेरी बात। और 7 पर हमने ये क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि 7 को शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है, तो x कैसे नंबर चाहिए, 7 से बड़े चाहिए और 7 भी चाहिए, तो देखो 7 को शामिल किया, इसलिए यहाँ पर हमने ये कोष्टक लगाया, इंटरवल लगाया, हालांकि यहाँ पर इसे इंटरवल बोलते हैं ना, छोटे क्लासों में से ब्रैकेट बोलते थे, समझ रहे, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए इसे सोल्व कर लिया। सर ये कैसे सोल्व होगी, इसमें देखिए, इसमें आप फंस सकते हो अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल आप फंस सकते हो, ठीक। कैसे देखिएगा, ये है -3x 2/5 ग्रेटर इक्वल 1 लेस इक्वल 1, क्या, लेस इक्वल 1। अब देखिए इसमें दो कंडीशंस आप जानते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, सर वही काम करेंगे जो अभी किया है आपने, क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, -3x + 2, ठीक, 5 बन जा 5, तो लेस इक्वल 5, समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए भाई, अब क्या करेंगे सर, अब आसान है, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो -3x लेस इक्वल 5 - 2, ठीक, तो -3x लेस इक्वल 5 से 2 गया, कितना बचा, 3, ठीक। लेकिन सर एक चीज यहां पर है, वो बात आप समझिएगा, जैसे अब हम क्या करेंगे, यहां से आप फंस सकते हैं, कैसे फंसेंगे, आप क्या करेंगे, इधर हम आप समझा रहे, आप क्या कर सकते हैं, आप ये करेंगे 3x लेस इक्वल 3, अब आप करेंगे 3 को नीचे लेके आए, तो x 3 माइनस के 3 से 3 को काट दिया, तो x आप इस प्रकार -1 का निकाल के चल देंगे, क्योंकि ये गलत है। अभी हमने आपको क्या बताया था, इससे पहले हमने आपको बताया था, जो ये इन इक्वेशन होती है, इन इक्वेशन को डर कहां पर होता है, डर, तो डर होता है माइनस से, इससे माइनस से अगर आप भाग या मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बहुत बड़ा डर होता है, और आपने यहां पर वही किया। अगर जब आप इन इक्वेशन को
या इनक्वालिटी को माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो इनक्वालिटी या इनइक्वेशन चेंज हो जाती है। अभी हमने आपको जस्ट पीछे बताया ये बात। तो सर कैसे, आपने वही गलती यहां पर की है सर, कैसे देखिएगा। जैसे आपने क्या किया है, आपने इस 3 को, देखिए आपने इस 3 को यहां से ट्रांसफर किया है। ये इनटू की चीज है, वो नीचे जाएगी। तो नीचे जाने का मतलब डिवाइड किया आपने भाई। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये जो 3 है, ये जो माइनस का 3 है, इसको नीचे लेके गए तो इसका मतलब डिवाइड किया, और ये माइनस का है तो माइनस से डिवाइड किया ना। अगर यही चीज इस प्रकार होती, जैसे कि 3x लेस इक्वल 3, तो कोई फर्क थोड़ी था, ये पॉजिटिव था। कैसे देखिए, x ये नीचे जाएगा इसके, तो 3/3, 3 से 3 कटा तो 1 आ गया। अब ठीक है, लेकिन गड़बड़ माइनस कर रहा है ना, गड़बड़ कौन कर रहा है यहाँ पर, माइनस। तो इन इक्वेशन में डर किस चीज से है, माइनस से। यहाँ पर माइनस गड़बड़ कर रहा है तो टेंशन नहीं लेंगे। क्यों, देखिए हमने आपसे बोला था माइनस का नीचे जा रहा है, तो x, तो ये क्या है, माइनस का नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है, ये जो माइनस का 3 नीचे जा रहा है, इसका मतलब नीचे जाने का मतलब हर में जा रहा है, डिनोमिनेटर में जा रहा है, इसका मतलब भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, और माइनस से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। बात खत्म कर दीजिए चेंज। ये इधर को मुंह है ना, ये जो मुंह है वो इधर को है, आप क्या करिएगा, इसे इधर कर दीजिए, बात खत्म। बाकी आप सोल्व कर लीजिए। 3 और माइनस के 3 से 3 कटा तो क्या हुआ, x ग्रेटर इक्वल माइनस के 1, ये कंडीशन आई है आपकी, बात खत्म। अब सर इसे कैसे लिखें, इसे लिखना आसान है। x कैसा चाहिए, x चाहिए -1 से बड़ा। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिएगा, 0 1 2 3 4 -1, -1 से बड़े नंबर चाहिए ना, तो यहां पर होता है -2, है ना। चलिए ठीक, तो आपको क्या चाहिए, -1 से बड़े नंबर चाहिए, है ना। तो यहां पर आप अगर चाहें तो इस प्रकार ही लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार लिखना चाहें, इस प्रकार, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, -1 से बड़े नंबर चाहिए। आपसे अगर हम एक बात पूछें, ठीक, आप लोग बताना, दोनों लोग ये बताओ, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, बताओ, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, -1, ये तो नहीं है बड़ा, कौन सा बड़ा है, पक्का कंफर्म। आपके पास 1 रुपया आपसे उधार है, आपके पास 2 रुपए उधार है, तो आपके पास कमी है ना उधार, ये चीज है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो आपका ये आंसर इसका आया है। तो इस कंडीशन को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इस कंडीशन को ऐसे सोल्व करेंगे, x कैसा चाहिए, -1 से बड़ा या -1 के बराबर चाहिए, ठीक, ये होता है यहाँ पर। तो जब माइनस से भाग या मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर थोड़ा सोचना पड़ जाता है। चलिए 1-2 और देखते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा, ये देखिएगा, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, समझ सकते हैं। तो इसे देखो, यहाँ पर सोल्व करना अब आसान नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है, यहाँ पर कोई सोल्व करने में दिक्कत हुई नहीं है, क्रॉस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है x-1 और x+1। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचें, जैसे 0, आप ये अगर सोचें कि सर इसे क्रॉस कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो आप बिल्कुल गलत होंगे। ऐसा जब ही करते हैं जब ये नंबर हमें पता होता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। भाई अभी हमें यहाँ पर पता था, इसका हमने, अच्छा ये -5 थे ना, ओहो, चलिए आप इसे सही कर लीजिएगा, ये -5 है तो इसे हटा दीजिएगा, इसे आप माइनस खत्म करिए इसका, ठीक, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें पता था ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो हमने मल्टीप्लाई किया। इसमें भी हमें पता था ये कैसा है, पॉजिटिव, तब हमने मल्टीप्लाई किया। अभी तक हमें सब पता था, ये भी देखो पॉजिटिव था तब किया। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो पता होना चाहिए, तभी हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए ये नंबर कैसा था, पॉजिटिव, तभी हमने किया। वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए नंबर कैसा है। समझ रहे बात? अगर आपको पता नहीं तो बात नहीं बनेगी, ये बात समझ लीजिएगा, आप समझ सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है ना, यहाँ पर हमें पता ही नहीं। अच्छा, आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछे, आप समझ सकते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन एक कोई पूछे जैसे एक्स है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एक्स जो है ये वेरिएबल है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, आप बता नहीं सकते हो, ये नहीं बता सकते हो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो है एक्स प्लस 1, ये भी हमें पता ही नहीं ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। भाई एक्स कुछ भी हो सकती है ना, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो कह नहीं सकते। तो इस कंडीशन में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कताब नहीं। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप, समझिएगा बात को। इसका इसमें क्रॉस नहीं कर सकते आप, हमें फिक्स पता होना चाहिए ना, तभी तो क्रॉस कर सकते हैं ना। हमें पता ही नहीं है एक्स प्लस 1 कैसा नंबर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर देखिएगा, अब समझिएगा। जैसे अगर आपसे हम पूछें जैसे एक्स क्या है, आप कहेंगे नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं बता सकते। लेकिन हम आपसे अगर एक्स स्क्वायर पूछें तो आप कहेंगे सर ये बता सकते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव। ये ऑलवेज कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ऑलवेज ये पॉजिटिव नंबर होगा। क्योंकि आप यहाँ पर एक्स के स्थान पर कुछ भी रखिएगा, जैसे माइनस का 1 भी रखते हैं तब भी ये स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देगा, तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव है। अगर एक्स 4 है फिर भी पॉजिटिव होगा, अगर एक्स 6 है फिर भी पॉजिटिव होगा, बात खत्म। लेकिन ये नहीं बता सकते ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसका कर सकते हैं क्या सर, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इसका इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 1 ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। क्यों सर, क्योंकि ये 2x स्क्वायर, इसे आप कभी नेगेटिव नहीं बना सकते, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिएगा। आप कहेंगे सर 2, हम x की जगह पर -1 रख देंगे फिर भी नहीं बनेगा, +1। देखो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो 2 + 1 3 आया, कभी भी नेगेटिव नहीं बना सकते आप। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये हमें पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है, तो कर सकते हैं, इसमें तो कर सकते हैं। देखिएगा आज ये हमारे लास्ट दो, आज क्लास के ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे कल कराएंगे, आज समय का थोड़ा इशू है, ठीक, समझ सकते हैं आप बात को। तो ये तो कंफर्म हो गया पॉजिटिव है, तो इसका कर सकते हैं 0 हो जाएगा। तो x - 1 लेस इक्वल 0, तो x देखिएगा, x यहाँ पर कितना आया 1, तो x कैसा चाहिए, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा पीछे जाएंगे। भाई x कैसा चाहिए, 1 से छोटा, इसका मतलब 1 से छोटा चाहिए ना, तो 1 शामिल है तो 1 शामिल है तो 1 शामिल करिए, 1 से छोटा चाहिए तो पीछे जाएंगे, इस प्रकार यहाँ पर, ठीक। ये x बिलोंग, तो ये आपका आंसर आ गया है, बात खत्म। 1 से छोटे नंबर चाहिए ना, तो 1 के पीछे जाना होगा ना, माइनस के इन्फिनिटी तक। देखिएगा, तो इसका आंसर आया x बिलोंग, ठीक, माइनस के इन्फिनिटी और 1, ये इसका आंसर आया, समझ सकते हैं। तो यहां पर ये पॉजिटिव था ऑलवेज, ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव था, इसे आप कभी नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। व्हाट यहां पर नहीं कह सकते हैं, x + 1 के इसे नहीं कह सकते ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नहीं पता है, ये तो पता है हमें, समझ रहे हैं। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा, समझिए बात को। इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसके लिए एक मेथड होता है वेवी, क्या होता है, वेवी कर्व मेथड, ये हमने पढ़ाया है सेट थ्योरी में। वेवी कर्व्ड मेथड, ये है इसको सोल्व करने का तरीका, इस इनइक्वेशन को सोल्व करने का तरीका। जब हमें कोई नंबर पता ना हो कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसे सोल्व करने का तरीका होता है वेवी कर्व मेथड। ये मेथड है जिससे सोल्व कर सकते हैं। चलिए बताते हैं ये मेथड क्या होता है। चलिए देखिए, ये मेथड होता है, ये मेथड इस प्रकार होता है। सबसे पहले आप एक नंबर, यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट लीजिए। पॉइंट कैसे लेंगे, जैसे x - 1 बराबर आप 0 लीजिएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। एक पॉइंट ये निकाल लिया हमने।
अब नीचे से पॉइंट निकालिए, x + 1 बराबर 0 लीजिए, तो x बराबर यहाँ से एक पॉइंट निकला -1, ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब नंबर लाइन बनाइए, अब नंबर लाइन पर 0 शो करिए, 1 शो करिए, माइनस का 1 शो करिए, ये देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार सबसे पहले पॉइंट निकालिएगा। तो ऊपर से पॉइंट निकाला, x - 1 बराबर 0 रखा तो पॉइंट निकल आएगा। तो x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, अगर x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो यहाँ से भी पॉइंट निकल आएगा, है ना। समझ सकते हैं बात को। तो आप बात को समझिए, यहाँ से 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, उन्हें यहाँ पर रख लिया, नंबर लाइन पे रख लिया। अब आप क्या करिए, अब आप इस प्रकार करिए, ये पॉइंट और ये इस प्रकार। ठीक, ये इधर अनंत तक जा रहा है और ये इधर अनंत तक जा रहा है, समझ सकते हैं। पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव से शुरू करना होगा। कहां से? पॉजिटिव से शुरू करना होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, अब एक बात और समझिएगा, जैसे एक बात क्या समझनी है वो आप यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर ये जो होता है ना हर, तो हर को शामिल नहीं करते हैं, हर को क्या नहीं करते हैं? शामिल। तो हर वाला पॉइंट कौन सा है? ये है। इस पॉइंट को शामिल नहीं करेंगे, तो इस पॉइंट को शामिल नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इस पॉइंट को हम शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर सर्कल रहेगा, और इस पॉइंट को हम शामिल करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे? शामिल करेंगे, समझ सकते हैं। इस पॉइंट को ऊपर वाले को शामिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसे हम शामिल करेंगे। ठीक, चलिए ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? शामिल करेंगे, ये समझ सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? लेस चाहिए। क्या चाहिए? लेस मतलब माइनस वाला चाहिए, ये वाला ग्रुप चाहिए, ये वाला ग्रुप चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। तो ये ग्रुप चाहिए, 0 से कहां तक है? 1 तक। तो 0 से कहां तक है भाई? 1 तक है, 1 शामिल है। बस ये हो गया, x बिलोंग, ये आपका आंसर हो गया है। बाकी अगर समझने में कोई दिक्कत रही तो कल के लेक्चर में आपको और डिटेल से बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी इमरजेंसी के कारण यहाँ पर क्लास रोकनी पड़ रही है, देख लीजिए सामने।